नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि साल 2025 में यदि आप घर की दीवार बनाने वाले हैं तो एक मजबूत से मजबूत दीवार आप किस तरीके से बना सकते हैं। नहीं तो वाल बनाने के बाद यदि आपकी वाल में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ गई या फिर वाल गिर गई तो आप यही कहेंगे कि भारी मिस्टेक हो गया सर। तो भाई आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो भाई लोग, एक मजबूत दीवार बनाने के लिए दीवार बनाने से एक दिन पहले आपको कुछ इस तरीके से ईंट की क्यूरिंग यानी कि तराई कर देनी है, यानी कि ईंट पर पानी डाल देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें एक दिन पहले ईंट को कुछ इस तरीके से क्यों भिगोना चाहिए। तो भाई ईंट का गुण होता है कि अगर ईंट सूखी है तो उसके संपर्क में कोई भी गीली चीज आएगी तो उसकी जो नमी होगी वो ईंट सोखना शुरू कर देगी, यानी कि अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। और यदि आप सूखी ईंट की चिनाई कुछ इस तरीके से बिना क्यूरिंग किए हुए करने लगेंगे तो उस सिचुएशन में मोर्टार यानी कि मसाले के अंदर का जो पानी होगा, जो नमी होगा, उसको ईंट अपने अंदर सोख लेगा और मसाले के मजबूत होने की जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी और आपकी दीवार कमजोर हो जाएगी। तो भाई यही कारण है कि दीवार जोड़ने से एक दिन पहले कुछ इस तरीके से ब्रिक यानी कि ईंट की तराई कर देनी चाहिए। तो ईंट को कुछ इस तरीके से एक दिन पहले भिगोने के बाद अगले दिन जब आप दीवार बनाने वाले हो तो आपको कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि मसाला बना लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि एक मजबूत दीवार बनाने के लिए हमें मोर्टार यानी कि मसाला बनाते समय सीमेंट सैंड का अनुपात क्या रखना चाहिए। तो भाई एक मजबूत दीवार बनाने के लिए आपको सीमेंट सैंड का जो अनुपात है 1:5 का रखना चाहिए। 1:5 का मतलब 1 बैग सीमेंट हो गया और 5 बैग सैंड यानी कि रेत हो गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर 1:5 रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला बन रहा है। मोर्टार बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको ईंट की चिनाई करनी है, जैसे हमें यहाँ पर करनी थी और यहाँ पर गंदगी थी, तो इस गंदगी को आपको साफ कर लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी को साफ किया जा रहा है। गंदगी साफ करने के बाद इस पर आपको पानी से गीला कर देना है, यानी कि इस प्लिंथ बीम को या फिर कहीं पर भी आप चिनाई कर रहे हो तो सफाई करने के बाद आप पानी से उसको गीला कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कण होंगे वो अलग हो जाएंगे और इसके साथ साथ जब आप इस पर मसाला डालेंगे तो मसाले की जो पकड़ होगी वो मजबूत होगी। तो साफ सफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले एक 10 mm यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर की लेयर कुछ इस तरीके से मसाले की डाल देनी है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि चिनाई करने से पहले यानी कि पहली ईंट लगाने से पहले कुछ इस तरीके से आपको 10 mm यानी कि 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर का कुछ इस तरीके से आपको मोर्टार यानी कि मसाले की लेयर डाल देनी है और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ईंट को बिछा देना है। और पहली ईंट बिछाने से पहले कुछ इस तरीके से थ्रेड यानी कि तागा भी लगा लेना है। तागा लगाने से क्या होगा कि आपकी जो दीवार बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी। तागा लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर आपको कुछ इस तरीके से ब्रिक यानी कि ईंट को रख लेना है, जैसा कि यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद इसके बीच में आपको मसाले को अच्छे से कूट के भरना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाले को अच्छे से कूट कर भरा जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको मसाले को अच्छे से कूट कर भरना है। यदि 2 ईंट के बीच गैप बना रहेगा तो भाई जिस समय आप प्लास्टर करोगे तो बीच में गैप में यदि मसाला नहीं भरा है तो भाई वहां पर प्लास्टर बैठ जाता है, जिससे प्लास्टर में क्रैकिंग वगैरह आ जाती है। 2 ईंट के बीच के गैप को भरने के लिए कुछ इस तरीके से अच्छे से कुटाई आपको करनी है। गैप भरने के बाद दीवार जब थोड़ी ऊपर आ जाए तो आपको कुछ इस तरीके से प्लम्बॉब यानी कि साहुल से चेक करना है कि हमारी जो वाल है वो ऊपर की डायरेक्शन में यानी कि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में सीधी बन रही है या फिर नहीं। तो इसी तरीके से आप दीवार बनाते चले जाएंगे और नेक्स्ट दिन, जैसे आज जो दीवार बनी, नेक्स्ट डे सुबह आपको उसकी तराई करना स्टार्ट कर देना है। और तराई कम से कम भाई साहब 7 डेज तक जरूर से जरूर करिए, क्योंकि 7 दिन में जो सीमेंट होता है वो अच्छे से मजबूत हो जाता है। तो 7 दिन तक यदि आप तराई कर देंगे तो आपकी दीवार एकदम पर्याप्त मजबूत हो जाएगी, जितनी मजबूत दीवार को होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।